Hello and welcome to my YouTube channel. Myself, Abhishek Kumar Mishra. I am an online tutor teaching physics and mathematics to various international curriculums, mainly IGCSE and US curriculums. I have students from many countries, almost from all the continents. I have the students, right? Except Antarctica because there no one is living. आज मैं बात करने वाला हूँ, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हो गए हैं जिनकी अभी अच्छे से मूंछ भी नहीं आई। दाढ़ी की तो खैर बात छोड़ दो, मेरा बाल भी झड़ने लगा है थोड़ा थोड़ा, तो बाल तो खैर 2-4 साल में झड़ जाएंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो बाल तो खैर अनुभव से झड़ते हैं, एक्सपीरियंस से बाल झड़े हैं हमारे। बहुत सारे ऐसे ट्यूटरिंग वेबसाइट्स के लिए यूट्यूब वीडियोस अवेलेबल हैं। इस ट्यूटरिंग वेबसाइट पर 25,000 महीना कमाओगे, इस पे 50,000 महीना कमाओगे। कभी जानने की कोशिश की है कि ट्यूटरिंग वेबसाइट की रियलिटी क्या है? मैंने बहुत सारे ट्यूटरिंग वेबसाइट्स पे काम किया है जो कि इंटरनेशनली बच्चों को जूम ऐप से पढ़ाते हैं। अभी मैं भी जूम ऐप से बच्चों को पढ़ाता हूँ, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, लेकिन मैं पर्सनल लेवल पर करता हूँ। आई एम नॉट द पार्ट ऑफ एनी वेबसाइट और एनी अदर प्लेटफॉर्म। तो सबसे पहले इस लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आप ऑनलाइन ट्यूटर बनते हैं, आप इंडिया में बच्चों को पढ़ाइए या फिर आप इंटरनेशनल बच्चों को पढ़ाइए किसी भी वेबसाइट से या फिर किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो आपको कौन कौन सी कठिनाई फेस करनी होगी और उसकी रियलिटी क्या है। देखिए, जो दूर के जो ढोल होते हैं ना, बहुत सुहावने लगते हैं, देखने में लगता है अरे भाई ये तो भाई बहुत पैसे कमा रहा होगा, पैसे छाप रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये जो लोग हैं ना, जिनकी अच्छी से मूंछ भी नहीं है, जो शायद ग्रेजुएट भी नहीं हुए अच्छे से और वीडियोस बना रहे हैं कि 25,000 कमाओ, 50,000 कमाओ, क्यों नहीं खुद जाकर कमा लेते? यूट्यूब से तो उतना नहीं कमाते होगे, 50,000 तो यूट्यूब से नहीं मिलता। यूट्यूब बहुत कम पैसे देते हैं, तो खुद क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, हमें क्यों सिखा रहे हो? ये देखिए, सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डिफेम करने के लिए मैं नहीं बना रहा हूँ। ये एक इंफॉर्मेशनल वीडियो है और मैंने जो अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया, मैं उसको बस आपसे शेयर कर रहा हूँ, ताकि ये जो आपका भूत है ऑनलाइन टीचिंग का उतर जाए और अच्छे से आप पढ़ाई करें और जल्द से जल्द आपकी नौकरी लग जाए कहीं। तो यहाँ सबसे पहले आप समझने की कोशिश कीजिए, ये तो कुछ मेरा इंफॉर्मेशन है। चलिए, ये सबसे पहला, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा है। सबसे पहली बात, अगर आप किसी भी ऑनलाइन ट्यूटरिंग वेबसाइट को ज्वाइन करते हैं जो कि इंटरनेशनल टीचिंग में इन्वॉल्व है या फिर नेशनली इंडिया में ही टीच करता है, अगर पढ़ाता है बच्चों को, सबसे पहली बात है वहां तो आपका सिलेक्शन होना काफी मुश्किल है। आप कोशिश करोगे पर सिलेक्ट होना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। अगर मान लीजिए आप सिलेक्ट हो भी गए, इन दैट कंडीशन क्या क्या प्रॉब्लम होगा? सबसे पहला, आपका बहुत ज्यादा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन किया जाएगा। मतलब जिस तरह से हम कपड़े को निचोड़ते हैं, उस तरह से ये प्लेटफॉर्म्स आपको निचोड़ देंगे। आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल टीचिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि इंटरनेशनली बच्चों को पढ़ाते हैं, इंडिया बेस्ड हैं। वे $10 के आसपास पर आवर के रिसीव करते हैं स्टूडेंट से। और आपको कितना देंगे? आपको देंगे लगभग $2, $2.5, $3। मतलब ज्यादा से ज्यादा ₹200 देंगे घंटे का, ज्यादा से ज्यादा ₹150 देंगे घंटे का, ज्यादा से ज्यादा बहुत अगर अपर ग्रेड का हो तो 300 घंटे देंगे। यही आपका रेट है। ठीक है, आपको लगता होगा अरे बाप रे, ₹300 घंटा बहुत बड़ा है, पर पहले काम तो समझो, काम क्या करना होता है। ये ₹300 घंटा का आपको नहीं मिल रहा। आप देखोगे तो पढ़ाने में सिर्फ 1 घंटा का समय आपका नहीं लग रहा। आप एक बच्चे को जब पढ़ाते हो तो आपको कम से कम 2 से ढाई घंटे आपको समय लगते हैं। आपको पहले से प्रेजेंटेशन बनाना पड़ेगा और भी बहुत चीजें हैं, हम आगे आएंगे इस पर। तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा है। वो रिसीव करते हैं 800 से लेकर 900 रुपए 1 घंटे के, और आपको कितने देते हैं? आपको मात्र 250, 200। आप कहेंगे कि भाई इनको भी तो प्रॉफिट कमाना है। अरे इनका है क्या भाई, इनका तो एक वेबसाइट है ना, सारा मेहनत तो आप कर रहे हो, और ठीक है कमाओ ना, उन्हें कमाने के लिए कौन मना कर रहा है। पर 800 रुपए अगर घंटे का ले रहे हो तो हमें भी तो 400 रुपए दो, कम से कम आधा आधा करो, 50-50 का शेयरिंग हो। क्योंकि तुम्हारा प्लेटफॉर्म इसलिए चल रहा है क्योंकि हमारे जैसे टीचर वहां पर मौजूद हैं, और बच्चे टीचर्स का डेमो लेकर तुम्हें ज्वाइन करते हैं, किसी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन नहीं करते। ये चीज उनको समझना चाहिए, पर उनको कोई समझ नहीं है। उनको लगता है कि हम प्लेटफॉर्म हैं। आज आज मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने कर लिए, मैं पढ़ा रहा हूँ सभी स्टूडेंट्स को। टैलेंट है तो क्यों नहीं स्टूडेंट आएंगे? स्टूडेंट ढूंढ ढूंढ कर मुझे आ जाते हैं।
जो एक बार मुझसे पढ़ लेता है। तो वही चीज है, एक इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा, आगे आपको और क्लियर होगा। अंडर एम्प्लॉयमेंट, आप जो काम कीजिएगा ना, आपको उसके हिसाब से पेमेंट नहीं मिलेगा। कुछ तो ऐसे इंटरनेशनली टीचिंग वेबसाइट्स हैं इंडिया में, मैं नाम नहीं लूंगा, जो घंटे का 125 रुपया देते हैं। आपको अगर एक क्लास लेना है तो ये तो ट्यूशन आप घर में नहीं जाके पढ़ा रहे हैं कि जेब में हाथ डालकर चले गए और जाकर पढ़ाकर आप लौट आए घर। आपको एक पीपीटी बनाना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन, जैसे कि मैं अभी बनाकर आपको समझा रहा हूँ। अब उसके पीछे आपको बहुत मत्थामारी करना पड़ेगा। इनफैक्ट जो कैरिकुलम की जानकारी होती है वो भी प्लेटफॉर्म्स को नहीं होती। एक तरह से आप देखिएगा तो अंतर आत्मा आपका गवाही नहीं देगा, आप एक तरह से चीट कर रहे हैं अपने क्लाइंट को। क्योंकि प्लेटफॉर्म, या वी हैव द बेस्ट टीचर, आई कैन गिव यू द बेस्ट सर्विस, बट द फैक्ट इज दे डू नॉट नो इवन अबाउट द कैरिकुलम। टीचर्स को ही सारा कैरिकुलम पता करना पड़ेगा, पीपीटी बनाना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। इसमें एक क्लास के पीछे बैकग्राउंड में 3 घंटे लगते हैं, मतलब कुल मिलाकर 1 घंटा तो क्लास दोगे। अब एक ही घंटा थोड़ी क्लास दोगे। अब जैसे मतलब 1 घंटा पूरा हुआ तो क्या मतलब छोड़कर भाग जाओगे स्टूडेंट को? हो सकता है उसको कुछ डाउट हो सकता है टाइम पर ज्वाइन नहीं किया, हो सकता है 10 मिनट लेट ज्वाइन किया, हो सकता है 10 मिनट और एक्सटेंड आपको क्लास करना पड़े। तो 1 घंटा तो जो सेशन है वो तो 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट के आसपास चलेगा। उससे पीछे आपको 2 घंटा काम करना पड़ेगा, मतलब 3.5 घंटे आप एक क्लास में लगा रहे हैं। और इस 3.5 घंटे का आपको 200 या 250 मिल रहा है। भाई 60 रुपए के आसपास तो पड़ रहे हैं आपके, 60 रुपीज पर आवर। मतलब 60 रुपए पर आवर आपको पड़ रहे हैं, आपको बस देखने में लगता है कि अच्छा ये हमें इतने पैसे दे रहे हैं। तो ये चीज को आप समझो। और आप लंबे समय तक नहीं पढ़ा सकते। अगर आप 2 क्लास लेते हो, आप 6 घंटा अपना इधर ही वेस्ट कर देते हो, तो अपनी पढ़ाई कब करोगे? नौकरी कब निकालोगे? इसी में रह जाओगे क्या? और ये जो है ना कि 25,000 महीना कमा, 20,000 महीना कमा, लिख के देता हूँ यहाँ, लिख के। अगर ज्यादा से ज्यादा बहुत भी क्लासेस अगर ले लोगे ना तो मैक्सिमम 15,000 कमा सकते हो। और 15,000 अगर बेस्ट टीचर हो तो, 15,000 एकदम बेस्ट टीचर हो तो कमा सकते हो। और बहुत सारे क्लासेस हैं तो दिन में 4 क्लास ले रहे हो, 3 क्लास ले रहे हो, इस हिसाब से। सबसे पहले तो अगर प्लेटफॉर्म ज्वाइन भी कर लोगे ना तो जल्दी क्लासेस नहीं मिलते, जल्दी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता। अपॉर्चुनिटी मिलेगा भी तो समझो कि और किस्मत खराब है, क्योंकि ये सब आपके साथ होगा फिर। तो इसीलिए ये जो दूर के ढोल सुना जो सुहावने लग रहे हैं और जिनके मुंह भी नहीं आया है, उनका बात सुनकर पीछे पीछे लग के जो समय बर्बाद कर रहे हैं अपना यूट्यूब पर देखकर, अर्निंग अर्निंग, बहुत मेरे ख्याल से सही नहीं है। एडिशनल वर्कलोड, पढ़ाना भी आपको है, रिपोर्ट्स भी आपको तैयार करना है, वर्कशीट भी आपको तैयार करना है। मतलब बैकग्राउंड के बाद भी आपको 1 आध घंटा का समय देना पड़ेगा। बीच में स्टूडेंट डाउट पूछ सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है मेरे भाई, टेस्ट पेपर आपको तैयार कराना है, सब चीज आपको करना है। टोटल का टोटल एडिशनल वर्कलोड प्लेटफॉर्म आपको दे देंगे। वे क्या करेंगे? तो अरे भाई हम तो मिडिल मैन है, हमने आपको स्टूडेंट दिया है, मतलब तुमने स्टूडेंट दिया, बाकी सारे पैसे तुम कमाओ, हमें 20% तुम दो, काम भी हम हमसे ही पूरा का पूरा लो, तुम यही काम होगा ना। तो इसीलिए मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, बट ईच एंड एवरी प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म इज इंक्लूडेड हियर, ईच एंड एवरी। ओके। एक चीज और है यहाँ, निगेटिव इम्पैक्ट होगा आपका करंट एजुकेशन पर। आप कैसे प्रिपरेशन कीजिएगा? आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा भाई कि अपने लॉन्गर जो गोल्स हैं उसके लिए ये थोड़े बहुत बचपन से सिखाया जाता था कि अरे भाई ये सब ट्यूशन वोशन से पैसा मत कमाना, कमाओगे तो पैसा का आदत लग जाएगा, उसी में सीमित रह जाओगे। भाई मम्मी पापा ठीक कहते थे, बड़े ठीक कहते थे। अगर इसी में रह जाओगे ना तो अपना लॉन्ग टर्म गोल को कभी नहीं पूरा कर पाओगे। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो तुम अभी 10,000 कमा भी ले रहे हो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, तुम साल भर में कितना कमाओगे? 1,20,000। लेकिन अगर वही तुम साल भर मेहनत कर दोगे, अगर एमए किया है, यूजीसी नेट क्वालिफाई कर गए, प्रोफेसर बन गए या कोई सरकारी नौकरी निकाल ली, तो सोचो ना, तो आप एक साल में कितना कमा लोगे? फिर तो आप 5 लाख तक भी कमा सकते हो, 7-8 लाख भी कमा सकते हो। तो आपका तो 5 साल का अर्निंग जो
पूरा पढ़ा के आएगा, आप तो 1 साल में मेकअप कर ले रहे हो। तो इसका मतलब अगर आप 1 साल नहीं पढ़ा रहे, तो आपको बेनिफिट ही होगा, आप कुछ निकाल लेंगे, आप कुछ रोजगार निकाल लेंगे, कुछ नौकरी निकाल लेंगे आप। और यही चीज आपको समझ में नहीं आता। आप शॉर्ट टर्म गोल के लिए, छोटे से पैसे के लिए आप पीछे भाग जाते हो, जो कि परमानेंट नहीं है, कभी भी निकाल देगी कंपनी। और जीवन भर क्या यही कर पाओगे क्या जीवन भर? और अभी का उम्र पढ़ने के लिए, ये जो 20 से 25 28 तक का उम्र है, इसमें ही नौकरी वोकरी निकलेगा। देयर इज द हाई प्रोबेबिलिटी। उसके बाद फिर पढ़ाई नहीं होता, फिर इसी में रह जाओगे पढ़ाते ही। तो ये लेक्चर इसलिए बनाना पड़ रहा है, मैं अपना चैनल पे अपने सब्जेक्ट का मैं लेक्चर्स अपलोड करता हूँ। मतलब मेरे से स्टूडेंट्स पूछते हैं, सर पार्ट टाइम जॉब में कैसे अर्न करें? मैं बोलता हूँ पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। नहीं सर, सर मुझे सपोर्ट करना है फैमिली को। अरे भाई, थोड़ा सा कष्ट सह लो, थोड़ा सा कष्ट सह के मेहनत कर लो। फैमिली तो किसी तरह से अन्न तो दे रही है खाने के लिए, पैसे तो मिल ही रहे हैं किसी तरह से। एडजस्ट करके अपने दिल पर पत्थर रख कर थोड़ा मेहनत कर लोगे ना, तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है लाइफ में। इस तरह से काम नहीं चलने वाला है। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। अब मैंने ये एक ऐसी स्क्रीनशॉट है कि किस तरह से चीजें चली थी, किस तरह से मैंने छोड़ा था जहां मैं पढ़ाता था। मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे मैंने पढ़ाया है। तो ये जितने भी है ना, जिनका मूंछ नहीं है और आपके लिए माइंड स्टोरीज बनाते हैं, ओके, उनकी स्टोरी पर बिलीव मत करो। सच्चाई वो नहीं है। जो दिखता है सो होता नहीं, और जो होता है वो कभी दिखाते नहीं, है ना, क्योंकि दिखा देंगे तो उनके व्यूज नहीं जाएंगे। तो ये थोड़ी कड़वी सच्चाई है, पर जो है यही है। तो इसीलिए अगर अभी भी अगर ऑनलाइन ट्यूटरिंग वेबसाइट के चक्कर में पड़े हैं और अपना कीमती समय 2-4 घंटा रोज अगर वीडियोस देख कर कि कौन सा बेहतर है और अगर अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप एक बात सुन लीजिए, अगर आप में इतना टैलेंट है कि आप अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पढ़ा दे रहे हैं, तो आप बात मानिए कि आप इतने टैलेंटेड भी जरूर हैं कि आप कुछ अच्छा करेंगे अपने जिंदगी में। आप कोई नौकरी निकाल लेंगे, या आप यहीं इंडिया में ही कुछ बेहतर कर सकते हैं। मैं तो कहूंगा कि अगर आप अगर ट्यूशन अगर बड़े टाउन्स में अगर आप कर लेते हैं होम ट्यूशन ही, तो आपको आराम से 10,000 रुपये मिल जाएंगे। और ये आसान है भाई, ये बहुत आसान है। ये जो ऑनलाइन 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 है ना, इसकी रियलिटी बहुत खराब है। इसके अंदर बहुत सारी कमी है, बहुत सारी इसमें दुविधाएं हैं, इसको समझना पड़ेगा आपको। मैं अभी क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि मैं डायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ। मुझे मुझे कोई आधा पैसे नहीं दे रहा है ना। मुझे मुझे पूरे के पूरे मिलते हैं, जो कि प्लेटफॉर्म्स लेते हैं। तो मेरे से डायरेक्ट स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट स्टूडेंट को मैं पढ़ाता हूँ। ऐसे बहुत सारे मेरे जैसे टीचर्स हैं, और बहुत कम क्लासेस लेता हूँ। इससे मेरा जो करंट अभी का जो मेरा प्रिपरेशन है वो हैम्पर नहीं होता, जो मेरा लाइफ है वो हैम्पर नहीं होता। मैं इसको बैलेंस करके चल रहा हूँ, है ना। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। तो ये जो मैं अब क्या बोल सकता हूँ, यही बोल सकता हूँ कि पढ़ाई लिखाई कीजिए अच्छे से, बहुत अच्छा कीजिएगा अपने लाइफ में। ये छोटा अमाउंट के लिए अपने बड़े गोल की तिलांजलि मत दीजिए, मैं तो यही कहूंगा। तो इसीलिए जो पार्ट टाइम जॉब के चक्कर में है, थोड़ा सा बस ध्यान दे दीजिए। अगर आप सच में इतने कैपेबल हैं, आपको लगता है कि हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं, हमें ज्ञान है, तो ज्ञान है तो अच्छा करो। और जिसके पास ज्ञान नहीं है, जो कैपेबल नहीं है, तो फिर तो वहां भी जाओगे तो वहां भी सेलेक्ट नहीं होगे, और यहाँ भी अगर मेहनत नहीं कर रहे हो तो यहाँ भी कुछ नहीं होगा। तो ये उन अच्छे स्टूडेंट्स के लिए है जिनमें कैपेबिलिटी है, जिनमें इतना वे प्रोफिशिएंट हैं कि ऐसे काम कर सकते हैं। दे कैन टीच बेटर, आई नो, बट दिस इज नॉट द नीड ऑफ द आवर। द नीड ऑफ द आवर इज द सेल्फ स्टडी। अगर आप इतने तेज हैं तो आप बहुत अच्छा करेंगे लाइफ में ना। क्यों ये सब चिंदी चोरों के चक्कर में पड़े हो? ये ऑनलाइन ट्यूटरिंग वेबसाइट्स के चक्कर में चिंदी चोर हैं सबके सब, सबके सब चिंदी चोर हैं, बहुत बड़े चिंदी चोर हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। मैंने जो कहा, पसंद नहीं भी आया होगा तो जो है यही है। सच बोला है मैंने, और मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने माइंड स्टोरी नहीं क्रिएट किया है यहाँ पे। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कोई अगले एक्सपीरियंस के साथ।